हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल। जी हाँ, आज है 15th ऑफ मार्च और देखते हैं कि आज 15th ऑफ मार्च के एडिटोरियल में क्या मुख्य है। एडिटोरियल जिसका मतलब होता है मॉर्निंग, तो हम मॉर्निंग में नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है इवनिंग में और शायद लेट इवनिंग में। बहुत जल्द हम इस एडिटोरियल को मॉर्निंग में भी निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एडिटोरियल में दोस्तों डेली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिश होती हैं और यही न्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम से रिलेट करती हैं, हमारे एग्जाम में आती हैं। कभी पैसेज बन के, तो कभी सेंटेंस अरेंजमेंट बन के, तो कभी फिल इन द ब्लैंक्स बन के। इसीलिए आपको एडिटोरियल करवाया जाता है, राइट। तो प्लीज़ इस पर पे अटेंशन करें और यदि कैसा कहीं कोई भी डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन मी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज दोस्तों आप जरूर 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 करें चैनल को सब्सक्राइब। ये चैनल जो सब्सक्राइब करेंगे ये आपको बहुत गेन देगा, बहुत एडवांटेज देगा, राइट। ऐसा मेरा मानना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या मुख्य है। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले टेस्ट योरसेल्फ से। जैसा कि हम लोगों ने डेली का एक रूल है हमारा कि भाई वोकैब जो भी इंपॉर्टेंट यूज हुई हैं उस एडिटोरियल में वो वोकैब कौन कौन सी हैं। तो पहले आप कोशिश करेंगे कि ये जो आज की 8 वोकैबलरी हैं इनके मीन ढूंढने की, कि जो मैं आपको मीन बताऊंगा आपको ये याद रखना है और फिर लास्ट में मुझे आपको कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितने मीनिंग याद हैं और कितने आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है दोस्तों हिट अ वॉल। आपको सर्च करना है कि एडिटोरियल में कहाँ पे होगा हिट अ वॉल और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो अपने शब्दों में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, मलयालम किसी में भी आप आंसर दे सकते हैं। सो हिट अ वॉल। सेकंड लेटिंग। थर्ड नेगोशिएशंस। फोर्थ सुपरवाइजेस। फिफ्थ कंप्लायंस। सिक्स्थ स्कटल्ड। 7 सोयरिंग एंड द 8th एंड द लास्ट वोकैबुलरी रैंसम। जी हाँ, these are the 8 vocabularies which have been used in the editorial. So now it's your turn to get the proper meaning, right? By the help of mine, I'm gonna help you on that. ठीक है, आइए। तो भैया ये है आज का एडिटोरियल और इसने कहा यहाँ पे जो हेडिंग है अ न्यू डील, मतलब कोई ना कोई नई डील है। हमें आज जानना है कि भैया ऐसी कौन सी डील है जो हमसे छुपी हुई है। तो देखते हैं कि अ न्यू डील में को क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। ओके, सो दोस्तों अ न्यू डील एक नई डील है ऑन रिवाइविंग द जेसीपीओए। जेसीपीओए को रिवाइव करने के लिए, मतलब रिवाइव का मतलब होता है जिंदा करना, जेसीपीओए को सामने लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए। ये जेसीपीओए क्या है ये दोस्तों हमें मालूम पड़ेगा जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। आगे कहा उसने हेडिंग में एनी डिले, किसी भी प्रकार की देरी इन द ईरान डील, ईरान डील में विल डीपन, वो गहराई में पहुंचा देगी द सिक्योरिटी क्राइसिस को इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, एंड इन्फ्लेट और बढ़ा देगी ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस, मतलब ग्लोबली तौर पे, सांसारिक तौर पे गैस के प्राइसेस एंड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा देगी। मतलब कोई ना कोई डील है जो कि ईरान के संग की जानी है। यदि हमने वो डील नहीं की, मतलब कंट्रीज ने यदि वो डील नहीं करी, तो जो कंट्रीज की जीडीपी है, जीडीपी इन द सेंस कहूँ, जीडीपी कहूँ या फिर मैं कहूँ ग्लोबल ऑयल और गैस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सजेशन दिया हुआ होगा इस पैसेज में कि हमें ये जो डील है ये कर लेनी चाहिए। देखते हैं क्या है हमारा पैसेज। पैसेज है दोस्तों द वियना टॉक्स। वियना दोस्तों, द वियना टॉक्स एम्ड एट, जो वियना की वार्ता हुई है उसका एम था एट रिवाइविंग द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कि वो रिवाइव करें, वो जिंदा करें, वो दोबारा सामने लाएं जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। ये था जेसीपीओए, राइट। तो जेसीपीओए की फुल फॉर्म थी द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कोई एक्शन प्लान है जो कि वियना की बातों में सामने आया, राइट। वियना में जो वार्ता हुई थी उसमें सामने आया और उनका एम है कि इस प्लान को वो रिवाइव करें। ऑल्सो, और यही नहीं बल्कि ऑल्सो नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील। ये जो जेसीपीओए है दोस्तों, इसको हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। मतलब कभी ना कभी डील हुई होगी, तो इसके दोनों नाम है, जेसीपीओए और ईरान न्यूक्लियर डील। फिर उसने कहा हैव हिट अ बॉल, मतलब ये जो वियना की बातें हैं, वियना में जो बातें हुई हैं, उसने हैव हिट अ वॉल, उसने एक चीज सामने लाई, मतलब घुमा फिरा के नहीं, उसने सामने बताया क्या, आफ्टर रशिया, हैव हिट अ वॉल आफ्टर
रशिया sought sanctions exemptions for its future trade and defense ties with Iran। कि रशिया सॉट सैंक्शंस एग्जाम्पशंस की रशिया ने खोजे हैं या रशिया खोज रहा है सैंक्शंस एग्जाम्पशन जो उस पर बैन लगाए गए हैं उनका एग्जाम्पशन कि उन पे उसको छूट दी जाए फॉर इट्स फ्यूचर, उसके फ्यूचर के लिए, ट्रेड फॉर इट्स फ्यूचर ट्रेड, उसके फ्यूचर के व्यापार के लिए, एंड डिफेंस टाइज विद ईरान, और जो ईरान से उसके डिफेंस को लेके संबंध हैं उन सब चीज़ों पे उसको छूट दी जाए। मतलब जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे सैंक्शन है जो कहीं ना कहीं उसकी डीलिंग को प्रभावित कर रहे हैं। तो भाई साफ साफ कहा उसने कि वियना में जो बातें हुई हैं उनका एम क्या था कि वो रिवाइव करें किसको, हैव हिट अ वॉल आफ्टर रशिया सॉट, मतलब अपनी बातों को वो सामने लाया कि ये प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, इसलिए वो चाहता है कि उसको छूट मिले फ्यूचर ट्रेड में और डिफेंस टाइज जो है उसका ईरान के साथ। ठीक है, आगे यूरोपियन नेगोशिएटर्स, जो यूरोप के नेगोशिएटर्स हैं, मतलब यूरोप के जो भी लोग हैं जो नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएटर्स से वो कहते हैं कि अ गुड डील इज ऑन द टेबल, कि वाओ भाई अब हमारी टेबल पे एक बहुत बढ़िया डील है हमारे टेबल पे, मतलब भाई अब कोई लाभ की बात है। क्या लाभ की बात है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसने कहा बट, मतलब बट से सेंटेंस क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट में चला गया। तो उसने कहा बट रशिया विच हैज बीन स्लैप्ड विद अ बैरेज ऑफ सैंक्शंस, लेकिन रशिया जिसपे स्लैप किया गया है, जिसपे बहुत सारे सैंक्शंस बैरेज हैं, जिसपे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, यहाँ पे बैरेज का मतलब है पाइल ऑफ, मतलब बहुत सारी कलेक्टिव, और हैज बीन स्लैप्ड, स्लैप्ड जो होता है दोस्तों उसका मतलब थप्पड़ मारना होता है, तो यहाँ पे हैज बीन स्लैप्ड का मतलब रशिया पे लागू किए जाना, तो लागू करने को भी हम स्लैप्ड बोल सकते हैं। हैज बीन लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस बन गया, हैज बीन के संग थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। तो रिपीट करेंगे, बट रशिया विच हैज बीन स्लैप्ड, लेकिन रशिया जिस पर स्लैप किया गया है, जिस पे लागू किए गए हैं विद अ बैरेज ऑफ सैंक्शंस, बहुत सारे बर्डन्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब बहुत सारे बैन लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, एंड इट्स एलीज, और उसके एलीज मतलब उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा, अलीज का मतलब मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ओवर द यूक्रेन इन्वेजन, जो यूक्रेन पे अभी आक्रमण हुआ है उस कारण से रशिया पे जो बहुत सारे लगाए गए हैं बैन, उनकी बात की गई है। अब उसने क्या कहा, उसने आगे कहा सीक्स, मतलब सेंटेंस कहा अभी खत्म नहीं हुआ, कॉमा लगा के है, सीक्स रिटन गारंटीज। तो भैया ये जो सीक्स है दोस्तों इसका सब्जेक्ट कहाँ है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि यार ये सीक्स तो बीच में चालू हो गया, इसका सब्जेक्ट, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट है रशिया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस चालू हुआ था बट रशिया कॉमा, तो जब भी किसी नाम के आगे कॉमा आ जाए तो आप समझ जाइए कि उधर वो जो कॉमा वाला वर्ड है वो उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन उसकी वर्ब जो होगी वो उस सेंटेंस के बाद में होगी। तो इसलिए उसने कहा बट रशिया सीक्स रिटन गारंटीज। भाई ये लोग सोच तो रहे हैं कि भाई हमने रशिया पे ये हमने चार्जेस लगा दिए, सैंक्शन लगा लिए, लेकिन रशिया भी बहुत चालाक है। रशिया सीक्स रिटन गारंटी, रशिया को रिटन गारंटी चाहिए दैट दोज कर्ब्स, वो जो कर्ब्स हैं मतलब वो जो सैंक्शन है, वो जो बैन है, वुड नॉट इन एनी हार्म, वो किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे इट्स टाइज विद ईरान, ईरान के साथ जो उसके संबंध है उसको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगे, रशिया ये चाहता है। और जो वियना में जो टॉक हुई है रिवाइव करने की, उन सब में ये बातें की गई हैं। अब आगे देखते हैं सेंटेंस में क्या कहा, द न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर की डील है रीच्ड इन 2015, जो कि 2015 में हुई थी, स्टार्टेड अनरेवलिंग इन 2018, जो 18 में सामने आई एज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जब ट्रंप जो शासन में थे यूनाइटेड स्टेट्स में, एज अ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलैटरली पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब उन्होंने यूएस को उस एग्रीमेंट से अकेले ही क्या कर लिया था, पुल कर लिया था। पुल आउट का मतलब होता है खींच लेना, मतलब यूएस जो कभी इसका एक साथी हुआ करता था इस एग्रीमेंट का, तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने पुल आउट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दे रखा है पुल्ड द यूएस आउट, यूएस को बाहर निकाल लिया था उस एग्रीमेंट से, ऑफ द एग्रीमेंट, डेस्पाइट, बावजूद, डेस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेता, और डेस्पाइट इक्वल्स टू होता है इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट बावजूद किसके, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जबकि वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड थे, दैट ईरान वाज फुली कंप्लायंट विद इट्स टर्म्स, की ईरान जो है पूरी तरह से विनम्र है, झुका हुआ है अपने इस एग्रीमेंट के साथ। मतलब रशिया, ईरान या फिर मैं बात कहूँ यूएस की, ये सब आपस में एक एग्रीमेंट के संग जुड़े हुए थे, लेकिन 2000 जो कि 15 में हुआ था, लेकिन 18 में क्या हुआ, 18 में ट्रंप के आने से ये एग्रीमेंट जो है ये खींच लिया गया यूएस द्वारा, मतलब यूएस ने ये एग्रीमेंट हटा लिया, जबकि जो ईरान के संग ये एग्रीमेंट था इसमें ईरान हर तरह से उनकी मदद कर रहा था, हर तरह से चाहता था कि भाई जो एग्रीमेंट हुआ है उसको साफ साफ सामने रखा जाए, मतलब उसको कंप्लाई किया जाए, उसका पालन किया जाए, राइट। आइए दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, कंप्लाइंट का मतलब होता है पालन करना, किसी बात पे एग्री हो जाना, कंप्लाइंट विद,
और कंप्लाइन हमेशा क्या लेता है अपने संग? एग्री लेता है। ये रहा कंप्लाइन विथ। अब आगे देखते हैं, आगे उसने कहा आफ्टर द यूएस विड्रॉल, यूएस के बाहर निकल जाने के बाद ईरान स्टार्टेड एनरिचिंग, ईरान ने स्टार्ट कर दिया बढ़ाना यूरेनियम को टू अ हायर प्योरिटी, और ज़्यादा प्योरिटी में, एंड इंस्टॉलिंग, और उसने इंस्टॉल किए एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूजेस मतलब जो यूरेनियम के संग और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, उसने और भी चीज़ों को एडवांस किया, निखारा एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में। जबकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है यूरेनियम, तो उसने यूरेनियम के साथ साथ काफ़ी चीज़ों को भी एनरिच किया। ये जो वर्ड है एनरिच का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बहुत अच्छा करना। फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने कहा नाउ, और अब क्या हुआ भैया? न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बिलीव, जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं ईरान इज जस्ट मंथ्स अवे, ईरान केवल कुछ महीने दूर है फ्रॉम हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम, जब उसके पास बहुत हाई प्योरिटी यूरेनियम होगा, टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या बनाने के लिए? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। दो द ईरानियन लीडरशिप हैज रिपीटेडली क्लेम्ड, जबकि ईरानियन की जो लीडरशिप है, मतलब जो ईरान को लीड करते हैं, उन लोगों ने क्या किया है? बार बार ये क्लेम किया है दैट इट हैज नो प्लान, कि उनका कोई प्लान नहीं है टू मेक वन, कि वो ऐसा कोई बॉम्ब बनाए। उनका कोई मतलब नहीं है कि यार हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उनकी तरफ से उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। आगे बात रही तो उसने कहा वेस्टर्न, मतलब अब आगे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब हम इंडिया के वेस्ट में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, अरेबियन कंट्रीज जो हैं, सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो उसने कहा वेस्टर्न ऑफिशियल्स, मेरा पेन छोटा सा है गड़बड़ हो जाता है ये, वेस्टर्न ऑफिशियल्स, जो वेस्ट साइड के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो ऑफिसर लोग हैं, से वो ये कहते हैं द ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, की ईरान की जो बढ़ती हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, डिमांड्स, वो चाहती है अर्जेंट स्टेप टू कंक्लूड, कि भाई वेस्टर्न ऑफिशियल क्या कहते हैं कि जो ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की, वो डिमांड करती है अर्जेंट स्टेप्स, कि कुछ स्टेप्स लिए जाएं टू कंक्लूड द डील, कि डील को किसी भी तरह क्या किया जाए? कंक्लूड किया जाए, खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, कंक्लूड संक्षेप में लिया जाए, एंड कर्ब और बैन किया जाए इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। मतलब कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज डरी हुई हैं, राइट, कि ईरान इसमें सक्सेसफुल हो गया तो भैया बहुत बुरी बात बन सकती है। फिर उसने कहा रिमूविंग सैंक्शंस ऑन ईरान, ईरान पे सैंक्शंस हटाना, मतलब ईरान पे कुछ सैंक्शंस लगे हुए, तो उसने कहा रिमूविंग सैंक्शंस ऑन ईरान एंड लेटिंग ईरान्स ऑयल एंटर टू द ग्लोबल मार्केट, और ईरान के ऑयल को ग्लोबल मार्केट में उतारना, कुड ऑल्सो ईज ऑयल एंड गैस प्राइसेस, ये जो गैस और ऑयल के प्राइसेसों का जो डर है कि बढ़ जाएंगे, ये बहुत सस्ते हो जाएंगे, मतलब ये आराम में रहेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, एक जगह तो ये कहना चाहते हैं कि ईरान पे न्यूक्लियर जो प्लांट बनाने की संभावना है, जो ईरान न्यूक्लियर चीज़ों को बना रहा है, उससे वेस्टर्न कंट्रीज को डर है, तो इस पर सैंक्शन लगा दे देने चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि भाई यदि हम ईरान से एक डील कर लेते हैं तो जो ऑयल और गैस के प्राइसेस हैं वो बहुत सस्ते हो जाएंगे, जो खतरा है कि बहुत बढ़ जाने का। तो वही उसने रिपीट किया। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे उसने सेंटेंस में साफ साफ कहा दोस्तों, रिमूविंग सैंक्शंस, सैंक्शंस को हटाना ऑन ईरान, ईरान पर से, एंड लेटिंग ईरान ऑयल एंटर, और ईरान के ऑयल को एंटर कराना ग्लोबल मार्केट में, कुड ऑल्सो ईज, बना सकता था क्या? ऑयल एंड गैस प्राइसेस, मतलब ईज मतलब सरल बना सकता था गैस और ऑयल के प्राइसेस को, मतलब सस्ता करवा देता, विच शॉट अप, जो बढ़ा देता आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। क्या मतलब हो गया दोस्तों? मार्केट कुड ऑल्सो ईज ऑयल एंड गैस प्राइसेस विच शॉट अप आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, जो कि बढ़ चुके थे रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने के बाद। हम सभी इस स्थिति से अवगत हैं, जानते हैं कि रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो दोस्तों ऑयल और गैस के प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और यदि कहीं नहीं बढ़े हैं तो बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए उनको ईरान से डीलिंग करनी पड़ेगी, जिस कारण क्या हो सकता है? जिस कारण चीज़ें जो है वो अच्छी रहेंगी। मतलब भाई रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ उससे शॉर्टअप, शॉर्टअप का मतलब होता है बढ़ जाना, मतलब इंक्रीज हो जाना, शॉर्टअप, शॉर्ट अप मतलब इंक्रीज हो जाना। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, ये ईरान से यदि हम रिलेशन अच्छे रखते हैं और उससे कोई पैक्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो ऑयल और गैस के प्राइसेस उनको अच्छे पड़ेंगे। सिंपल। आइए नंबर नेक्स्ट में दोस्तों उसने कहा द वेस्ट पुश टू कंक्लूड द डील। अब वेस्ट का दबाव है, क्या दबाव है वेस्ट का? टू कंक्लूड द डील, कि वो डील जो है उसको कंक्लूड कर ले, उसको सीमित कर दे। गिव्स रशिया एडेड लेवरेज, जो कि क्या करता है? जो कि देता है रशिया को एक एडवांटेज। यहां पे दोस्तों लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, और एडेड का मतलब है कि जोड़ना। तो फिर से रिपीट करूंगा मैं आप लोगों के लिए,
द वेस्ट पुश, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका पुश है, उनका दबाव है टू कंक्लूड द डील, कि उस डील को वो क्या करें, कंक्लूड कर लें। और ये जो डील है इसको कंक्लूड करने से गिव्स, अब ये जो गिव्स है ये दोस्तों गिव्स रशिया, ये जो गिव्स है ये वर्ब है। यदि मैं आपसे पूछूं इसका सब्जेक्ट क्या है, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट है द वेस्ट पुश, ओनली वेस्ट पुश। तो कैसे पहचाना हमने सब्जेक्ट है, आप एक काम करिए बीच के बाकी के सेंस को हटा दें तो देखिए इसका मीन निकल जाएगा। तो मैं इसको बना सकता हूं द वेस्ट पुश गिव्स रशिया, मतलब जो वेस्ट का जो दबाव है वो देता है रशिया को क्या, एडेड लीवरेज, एक एडवांटेज इन द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करने का। मतलब हो सकता है कि जो ईरान के संग जो सैंक्शंस की नीति है वो रशिया को क्या दे दे, एक लाभ दे दे। तो भाई क्या नेगोशिएशंस, एट अ टाइम व्हेन रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स आर एट देयर लोएस्ट पॉइंट, उस समय जब एट अ टाइम व्हेन रिलेशंस, जब रिलेशन जो थे बिटवीन मॉस्को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स के, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, इनके बीच के जो संबंध है आर एट देयर लोएस्ट पॉइंट, वो अपने बहुत ही लोएस्ट मिनिमम स्तर पे हैं। सिंस, कब से, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है। कोल्ड वॉर का मतलब दोस्तों यहाँ पे है सेकंड वर्ल्ड वॉर से, जो कि 1945 में हुआ था, 1945 में। तो 1945 में जो वॉर खत्म हुआ था उसके बाद ये फिर जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसमें मॉस्को के और वेस्टर्न कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो बहुत खराब हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है। इसीलिए रशिया जो है एडेड लीवरेज, रशिया हो सकता है इसका लाभ उठाए नेगोशिएशन का, जो उसको नेगोशिएशन मिल सकता है। आगे उसने कहा द यूएस एंड यूरोप आर रिपोर्टेडली लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बार बार एक ही चीज को ढूंढ रही हैं कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव मिल जाए उनको बजाय रशिया के, टू रिवाइव द डील, कि वो डील जो है वो दोबारा सामने आ जाए विदाउट रशिया, रशिया के बिना, मतलब रशिया भी उस डील का पार्ट था। बट इट वुड नॉट बी ईजी, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होगा। रशिया एन ओरिजिनल सिग्नेटरी ऑफ द JCPOA, रशिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है JCPOA का, इज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट कमीशन दैट सुपरवाइजेज ईरान्स कंप्लायंस। वो यहां बात अटक गई, यहां उसने क्या कहा, उसने कहा रशिया एन ओरिजिनल सिग्नेटरी ऑफ द JCPOA, रशिया जो कि JCPOA का एक बहुत ओरिजिनल मेंबर है, इज अ मेंबर ऑफ द, वो मेंबर है कहां का, ऑफ द जॉइंट कमीशन, उस जॉइंट कमीशन का दैट सुपरवाइजेज, जो देखरेख करती है ईरान कंप्लायंस की, ईरान के एग्रीमेंट की। मतलब रशिया की नज़र एक ही साइड नहीं है, रशिया की नज़र चारों तरफ है। तो रशिया ये भी देख रहा है कि भैया जो ईरान की हरकतें हैं वो क्या हैं, तो रशिया ईरान को भी क्या है, ईरान को सुपरवाइज करता है, राइट, ईरान को भी देखता है, उनका अन्वेषण करता है कि वो क्या कर रहा है, वो किससे डीलिंग कर रहा है। आगे अंडर द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत रशिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, रशिया को जरूरत है टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस, कि वो ईरान के जो एक्सेस हैं, जो अधिकता है उनको कंट्रोल में ले। एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि क्या है एक्सेस, जो यूरेनियम को बढ़ा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा यूरेनियम की मात्रा है। एंड वर्क विद तेहरान, और तेहरान के संग काम करे, एंड वर्क विद तेहरान टू टर्न इट्स फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, की जो तेहरान का फोर्डो, मतलब फोर्डो एक न्यूक्लियर प्लांट का नाम है यहाँ पे तेहरान पे, प्लांट इनटू अ रिसर्च फैसिलिटी, कि जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है रशिया को चाहिए कि वो उसको चेंज कर दे, किसमें, रिसर्च फैसिलिटी में, राइट, सिंपल था। तो भैया रशिया ये चाह रहा है कि मैं ऐसे कर लूं। अब उसने क्या कहा, इन थ्योरी, यदि हम इन बातों को थ्योरी में देखें तो द डील कैन बी रिवाइव, डील जो है वो रिवाइव की जा सकती है, वो दोबारा ली जा सकती है। इफ, कब, यदि अदर सिग्नेटरीज टेक अप रशियाज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो बाकी बॉडीज हैं, मतलब इस एग्रीमेंट की जो बाकी कंट्रीज हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, किसकी, रशिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाएं, तो ये जो डील है ये साइन की जा सकती है। सिंपल है। पूरी जो दोस्तों ये पैराग्राफ भाग रहा है ये केवल एक डीलिंग के पीछे भाग रहा है, ईरान को पकड़ने के लिए भाग रहा है कि ईरान के संग जो डील हुई है 2015 में, जिसमें से 2018 में आपके जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएस के, राइट, तो उन्होंने क्या किया था, ट्रंप ने ये डील कैंसिल कर दी थी। अब ईरान जो है भाई वो किसके साथ हो, और रशिया क्या चाह रहा है ईरान के संग, और वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस क्या चाह रहे हैं ईरान के साथ, ये पूरा उस पैसेज में समझाया गया है आपको, राइट। रशिया अपने लाभ को देख रहा है, वो लोग अपने लाभ को देख रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जो भी डीलिंग हुई है, जो भी परेशानियां हुई हैं, तो वो सब बातें तो की ही जा रही हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा उसने, बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, वेदर ईरान एंड चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया, कि क्या ईरान और चाइना, जो कि चाइना रशिया का इस समय खाटू मित्र बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छा मित्र, क्या वो रशिया के बिना इस डील में आगे जाएंगे, ये बात अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। वाइल, जबकि
या हम यद्यपि दोनों से ले सकते हैं। तो दोस्तों उसने कहा while the Iranians have publicly said, उन्होंने publicly मतलब समाज के सामने कह दिया है, they would not allow any external factors, वो किसी भी बाहरी फैक्टर्स को अलाउ नहीं करेंगे to impact their national interest, कि उनके जो सामाजिक हित की बातें हैं उन पे कोई बाहरी देश उनको लागू करे या उन पे कोई बात करे, वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करने देंगे। कौन? ईरानियंस ने मना किया है, ईरान के लोगों ने। अब उसने क्या कहा? इंटरेस्ट, तेहरान इज अनलाइकली टू इग्नोर द सेंसिटिविटी ऑफ रशिया। तेहरान जो है अनलाइकली, मतलब अनलाइकली का मतलब हो गया मतलब जिसकी स्वेच्छा ना हो, इच्छा ना हो, बिना इच्छा से इग्नोर करता है रशिया की सेंसिटिविटी को, मतलब वो रशिया की सेंसिटिविटी को इग्नोर करना नहीं चाहता। एन एलाई, जो कि उसका संबंध है रशिया के साथ, एंड रीच एन एग्रीमेंट विद द यूएस। और अनलाइकली, ये दोस्तों जो अनलाइकली है ये भी किसके लिए है? रीच द एग्रीमेंट के लिए। और वो ये भी नहीं चाहता कि वो एग्रीमेंट में पहुंचे यूएस के साथ, मतलब अनलाइकली, मतलब बहुत ही अनिच्छा से वो पहुंचेगा, यदि पहुंचेगा तो, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो रशिया के साथ संबंध खराब भी नहीं करना चाहता। और जब नहीं करना चाहता तो मतलब अनलाइकली उसकी इच्छा भी नहीं होगी कि वो उसके साथ संबंध बनाए। हमें कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि आगे उसने क्या कहा हमसे? उसने आगे हमसे कहा एंड रीच द एग्रीमेंट विद द यूएस हुज। अब ये हुज जो है दोस्तों ये यूएस के लिए यूज हुआ है। हुज एग्जिट स्कटल्ड द ओरिजिनल डील। यहां पे स्कटल्ड का मतलब, स्कटल्ड मतलब कत्ल, मतलब मार देना, तहस नहस कर देना। हुज एग्जिट मतलब यूएस का जो एग्जिट है, यूएस ने जो 2018 में एग्जिट मारा था इस डील से, स्कटल्ड, उसने खत्म कर दिया था इस डील को। जब ओरिजिनल डील को यूएस ने खत्म ही कर दिया था तो अब ईरान चाहता ही नहीं है, तो वो बिना, यदि वो मिलेगा इस डीलिंग में यूएस के संग तो बड़ी अनिच्छा से मिलेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी। ये बताया उसने इसमें पूरे में। फिर उसने क्या कहा? सेनेस में कहा दिस लीव्स द फ्यूचर ऑफ द न्यूक्लियर डील। ये चीजें छोड़ देंगी न्यूक्लियर डील के फ्यूचर को इन रशियन हैंड्स में। मतलब यदि ऐसा कुछ होता है तो भाई जो न्यूक्लियर डील का फ्यूचर होगा वो किसके हाथ में होगा? वो रशिया के हाथ में होगा। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द वेस्ट रेस्पॉन्स, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में, एंड द वेस्ट रेस्पॉन्स टू इट, एंड द वेस्ट, और जो वेस्ट है वो उसका रेस्पॉन्सिबल है टू इट, हैव ऑलरेडी सेंट कमोडिटी प्राइसेस। मतलब सेनेस ने कहा रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द वेस्ट रेस्पॉन्स टू इट हैव ऑलरेडी सेंट कमोडिटी प्राइसेस सोयरिंग। मतलब वेस्ट ने जो सैंक्शंस लगाए हैं इस रशिया के यूक्रेन पे आक्रमण करने को, तो इससे ऑलरेडी जो प्राइस है वो सोयर हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं। प्राइसेस जो है वो क्या हो गए हैं? कमोडिटी पे, कमोडिटी मतलब सामान पे प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं। एंड शेकन द ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो चरमरा गई है, विच इज येट टू कम आउट ऑफ द कोविड-19 शॉक। जो कि अभी अभी कोविड-19 का जो शॉक है हम उससे भी अभी उबर नहीं पाए हैं, हमें उससे भी उबरना है, और यहाँ एक दूसरी हाय हत्या लग गई है। सिंपल दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट पैराग्राफ व्हाट इट सेज दोस्तों, इट सेज अ फर्दर डिले और अ टोटल कोलैप्स, यदि हम और देरी करेंगे इसमें, और अ टोटल कोलैप्स, और या फिर इस डीलिंग को छोड़ देते हैं ऑफ द ईरान डील, वुड नॉट ओनली डिपेंड द सिक्योरिटी क्राइसिस, वो केवल सिक्योरिटी क्राइसिस वेस्ट एशिया में ही खत्म नहीं कर देंगे, बल्कि एड प्रेशर ऑन ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस, लेकिन गैस और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी क्या कर देंगे? बहुत बढ़ोतरी कर देंगे। मतलब ये डील यदि नहीं अपनाई गई या ये डील बिल्कुल ही खारिज कर दी गई तो जितने भी वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उसमें ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस के दाम जो हैं वो बहुत क्राइसिस उत्पन्न कर देंगे, बहुत भयानकता उत्पन्न कर देंगे। द सिग्नेटरीज शुड नॉट होल्ड द ईरान डील टू रैंसम, तो इसलिए क्या चाहिए कि जो सिग्नेटरीज बॉडीज हैं, जो अदर कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्रीज हैं, शुड नॉट होल्ड ईरान डील, वो ईरान की डील को रैंसम, इस दाव पे ना लगाएं, बेकार ना होने दें, होल्ड पे ना डालें। दे शुड कंटिन्यू टू पुश, उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि वो टू पुश, दबाव दें फॉर अ कलेक्टिव एग्रीमेंट, कि कोई एग्रीमेंट हो सबके बीच, दैट कुड कर्ब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस कारण से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बैन हो सके, एंड टेक द कंट्री, और कंट्री को ले जाए कहां पे? इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, और एंड टेक द कंट्री इनटू, और कंट्री को ले जाए कहां पे? ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम पे। मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसका बेकार हो, और बेकार हो जाए किसी भी तरह से, जबकि कंट्री जो है अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमिक तौर पे ले जाए, बहुत अच्छे तौर पे खड़ा करे सामने। सिंपल था दोस्तों, पैसेज छोटा था आज का एडिटोरियल, लेकिन समझदारी भरा था, बहुत अच्छा था। हमने समझा कि इसको हमें कैसे समझना है, एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। आप एक एक सेंटेंस को एक एक उसके मीन के साथ लगाएं, तो मैं आशा करता हूं दैट यू कैन
easily understand, and these all things are very much easy. But again, what you have to do, you have to think about each and every sentence with the grammatical things, right? क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कौन सा कहाँ से जुड़ रहा है, नहीं समझ में आता दोबारा पढ़ें, नहीं आता दोबारा समझ में 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, लेकिन हार नहीं मान सकते आप, राइट? यू आर द ह्यूमन एंड यू हैव ऑल द पावर इनसाइड योर हैंड, राइट एवरीवन? चलिए तो फिनिश करते हैं आज की ये क्लास यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है दोस्तों तो मत चूकिएगा लिखना, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ पे? टेलीग्राम पे, राइट? आप टेलीग्राम पे यंग फोस्टर जो एक नेम है उस पर आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और करवाएं, राइट? Thank you everyone. So take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you. Namaskar.